हजारों दर्शकों की निगाहें अब इस रन चेस पर टिकी हुई थी। हर किसी को उम्मीद थी कि एक बार फिर बल्लेबाजी के बादशाह विराट कोहली अपनी टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ उनके साथ मैदान पर उतरे विस्फोटक बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर, जो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोलने के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही दोनों बल्लेबाज मैदान पर पहुंचे, स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। आरसीबी के समर्थक अपने चहेते खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे, जबकि विपक्षी टीम के फैंस उम्मीद कर रहे थे कि उनकी गेंदबाजी इकाई कोई चमत्कार कर दिखाए। पारी की शुरुआत करने आए मोहम्मद सिराज के हाथ में नई गेंद थी और उनकी नजरें शुरुआती झटका देने पर टिकी थी। पहले ओवर की पहली गेंद से ही उन्होंने जबरदस्त लाइन और लेंथ पकड़ दी। विराट और वेंकटेश दोनों ने शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेलने का फैसला किया। सिराज की गेंदें लगातार सही जगह पर पड़ रही थीं और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। पूरे ओवर में सिर्फ 5 रन आए और गेंदबाजों ने शुरुआती मुकाबले में बढ़त हासिल कर। लेकिन क्रिकेट का खेल कुछ ही पलों में करवट बदल देता है और अगले ओवर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दूसरे ओवर में गेंदबाज जैसे ही रन अप लेकर आए, वेंकटेश अय्यर ने अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को कवर बाउंड्री की ओर भेज दिया। गेंद बिजली की रफ्तार से सीमा रेखा पार कर गई और दर्शक अपनी सीटों से उछल पड़े। अब गेंदबाज दबाव में आ चुका था। तीसरी गेंद पर वेंकटेश ने आगे बढ़कर ऐसा जोरदार छक्का लगाया कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। चौथी गेंद पर सूरज चौका जड़ दिया और आखिरी गेंद पर फिर से गेंद को गैप में खेलते हुए 4 रन हासिल कर लिए। देखते ही देखते एक ओवर में 18 रन आ गए और मैच का पूरा माहौल बदल गया। जो गेंदबाज कुछ देर पहले हावी दिखाई दे रहे थे, अब वही दबाव में नजर आने लगे। तीसरे ओवर में विराट कोहली ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। विराट शुरुआत में हमेशा पिच को समझते हैं और फिर धीरे धीरे अपने खेल को अगले स्तर पर ले जाते हैं। इस ओवर में उन्होंने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। कुछ गेंदों बाद एक और बेहतरीन बाउंड्री लगाकर उन्होंने अपने इरादे जताए। लंबी पारी खेलने के मूड में दूसरी ओर वेंकटेश अय्यर भी लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर वेंकटेश ने फिर एक शानदार चौका जड़ दिया और आरसीबी की टीम तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी। अब आया चौथा ओवर और यहीं से विराट कोहली ने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। पहली गेंद पर उन्होंने शानदार ड्राइव लगाई और गेंद सीधे बाउंड्री तक पहुंच गई। दूसरी गेंद पर भी वही नजारा देखने को मिला। इस बार गेंद पॉइंट से निकल गई। तीसरी गेंद पर विराट ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंदबाज को सीधा मैदान के बाहर का रास्ता दिखा दिया। छक्का इतना शानदार था कि कुछ सेकंड के लिए पूरा स्टेडियम सिर्फ गेंद को निहारता रह गया। चौथी गेंद पर एक और चौका और देखते ही देखते विराट ने अकेले इस ओवर में 19 रन बटोरे। अब गेंदबाज पूरी तरह बैकफुट पर थे और आरसीबी का डगआउट खुशी से झूम रहा। 5वें ओवर में वेंकटेश अय्यर ने फिर एक जबरदस्त शॉट खेलकर अपनी आक्रामकता जारी रखी। ऐसा लग रहा था कि वह आज किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ने वाली। यही खूबसूरती है कि यहाँ एक गेंद पूरा खेल बदल सकती है। अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने शानदार वापसी की। उन्होंने ऐसी गेंद डाली जिसने वेंकटेश को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर कर दिया। गेंद बल्ले का सही संपर्क नहीं कर पाई और हवा में ऊंची उठी। फील्ड में मौजूद कगिसो रबाड़ा ने कोई गलती नहीं की और आसान सा कैच पकड़ लिया। वेंकटेश अय्यर 16 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी छोटी जरूर थी, लेकिन उसने आरसीबी को धमाकेदार शुरुआत दिला दी थी। अब मैदान पर आए देवदत्त पडिक्कल। टीम को उम्मीद थी कि वह विराट का अच्छा साथ निभाए। 6 ओवर में कगिसो रबाड़ा ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए उन्हें ज्यादा देर टिकने का मौका नहीं दिया। शानदार गेंद पर पडिक्कल कैच आउट हो गए और सिर्फ एक रन बनाकर वापस लौट गए। अचानक आरसीबी ने 2 विकेट जल्दी गंवा दिए थे और मैच थोड़ा संतुलन की ओर लौटता दिखाई दे रहा था। लेकिन दूसरी तरफ विराट कोहली पूरी तरह सेट हो चुके थे। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने जबरदस्त छक्का लगाकर विपक्षी टीम को साफ संदेश दे दिया कि वह अभी कहीं जाने वाले नहीं है। पावर प्ले समाप्त हुआ और 6 ओवर के बाद आरसीबी काफी करीब नजर आने लगा था। 7वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आए और आते ही उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का लगाकर दर्शकों का मनोरंजन कर दिया। उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। विराट और रजत मिलकर धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। 8वें ओवर में भी रजत पाटीदार ने एक खूबसूरत चौका लगाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी बनती जा रही थी। मैदान के चारों तरफ रन निकल रहे थे और गेंदबाजों के लिए कोई राहत नजर नहीं आ रही थी। लेकिन तभी कप्तान ने अपने सबसे बड़े हथियार राशिद खान को गेंद थमाई। 9वां ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। राशिद खान अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं और इस ओवर में उन्होंने अपनी क्लास दिखा दी। रजत पाटीदार बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सही तरीके से नहीं खेल पाए और कैच थमा बैठे। 13 गेंदों में 15 रन बनाकर वह पवेलियन लौट गए। लेकिन राशिद यहीं नहीं रुके। कुछ ही गेंदों बाद उन्होंने कृणाल पांड्या को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अचानक आरसीबी ने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए और मैच में रोमांच वापस लौट आया। इस ओवर में राशिद ने सिर्फ 3 रन दिए और 2 विकेट हासिल कर लिए। अब विराट कोहली पर जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। लेकिन विराट उन खिलाड़ियों में से हैं जो दबाव में और बेहतर खेलते हैं। 10वें ओवर में उन्होंने शानदार चौका लगाया और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। दूसरी ओर टीम डेविड भी मैदान पर आते ही आक्रामक अंदाज में दिखाई दी। उन्होंने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। 10 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 4 विकेट पर 100 रन था। अब जीत के लिए सिर्फ 56 रन चाहिए थे। विकेट पर हार। इसके बाद विराट और टीम डेविड ने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। दोनों ने खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और अच्छी गेंदों पर सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक घुमाई। 11वें ओवर में टीम डेविड ने एक और चौका लगाकर रन गति को बरकरार रखा। विपक्षी कप्तान लगातार गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन कोई भी बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना पाया। 12वें ओवर में वह पल आया जिसका इंतजार आरसीबी के समर्थक कर रहे थे। विराट कोहली ने एक शानदार बाउंड्री लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। जैसे ही उनका 50 पूरा हुआ, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे थे। विराट ने भी बल्ला उठाकर दर्शकों का धन्यवाद किया। ये सिर्फ एक अर्धशतक नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी और अनुभव से भरी हुई एक शानदार पारी थी। 13वें ओवर में टीम डेविड ने गियर बदल दिया। उन्होंने एक विशाल छक्का लगाकर गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा दिया। अब जीत पूरी तरह आरसीबी की पकड़ में दिखाई देने लगी थी। गेंदबाजों के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। 14वें ओवर में टीम डेविड ने एक और चौका लगाकर मैच को लगभग खत्म कर दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अरशद खान ने शानदार वापसी की और टीम डेविड को कैच आउट कर दिया। डेविड 17 गेंदों में 24 रन बनाकर लौटे, लेकिन अपना काम कर चुके थे। अब स्थिति यह थी कि आरसीबी को जीत के लिए सिर्फ 36 गेंदों में 24 रन चाहिए थे और हाथ में पर्याप्त विकेट मौजूद थे। दूसरी ओर विराट कोहली अभी भी क्रीज पर मजबूती से डटे हुए थे। उनका अनुभव, उनकी शानदार फॉर्म और लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुकी टीम को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला बैंगलोर के हाथों से निकलने वाला नहीं है। स्टेडियम में मौजूद आरसीबी समर्थक जीत के जश्न की तैयारी करने लगे थे।
हर चौके और हर रन के साथ उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था। विपक्षी टीम को अब किसी चमत्कार की जरूरत थी, जबकि आरसीबी सिर्फ शांत और संयमित रहकर औपचारिकताएं पूरी करना चाहती थी। इसी बीच मैदान पर विराट कोहली का बल्ला ऐसी आग उगल रहा था कि विपक्षी गेंदबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं बचा था। हर चौके और छक्के के साथ स्टेडियम में मौजूद लाखों फैंस का जोश सातवें आसमान पर पहुंचता जा रहा था। देखते ही देखते विराट कोहली ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और इसके साथ ही आरसीबी की जीत की कहानी लगभग लिखी जा चुकी थी। अब मुकाबला पूरी तरह बैंगलोर की पकड़ में था और विरोधी टीम के चेहरे पर हार साफ दिखाई देने लगी थी। जैसे जैसे लक्ष्य करीब आता गया, वैसे वैसे स्टेडियम में आरसीबी के नारों की गूंज और तेज होती गई। हर रन के साथ फैंस की धड़कनें बढ़ रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी टीम इतिहास रचने से बस कुछ कदम दूर है। आखिरकार वह सुनहरा पल भी आ गया जब विजयी रन बने और पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। खिलाड़ियों ने मैदान पर दौड़कर एक दूसरे को गले लगाया, जबकि फैंस खुशी से झूम उठे। आरसीबी ने इस फाइनल मुकाबले में शुरुआत से लेकर अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा और शानदार अंदाज में जीत दर्ज करते हुए लगातार दूसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस ऐतिहासिक जीत के साथ आरसीबी ने साबित कर दिया कि आखिर क्यों उन्हें इस सीजन की सबसे खतरनाक टीम माना जा रहा था। वहीं विराट कोहली ने एक बार फिर बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी होने का सबूत देते हुए शानदार पारी खेली और अपनी टीम की जीत के सबसे बड़े नायकों में शामिल रहे। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि करोड़ों आरसीबी फैंस के उस सपने की जीत थी जिसका इंतजार वे लंबे समय से कर रहे थे। आरसीबी की इस जीत से 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।